नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। और जो ये जीके जीएस का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए है। यानी जिनका भी जून में एग्ज़ाम है बीपीएससी का, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। आपको डेली का डेली इसको लगाते चलना है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है और आप लोगों को ये भी चेक करना है कि टॉप 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है ना, एक तरीके से आपका टेस्ट ही है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद, दूसरा है वसंती चंद्र सिन्हा, तीसरा है सर अली इमाम, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के जो अध्यक्ष थे वो सर अली इमाम थे। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, सर अली इमाम। आई होप आप लोगों का सही हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले के भंडारों से समृद्ध है। पहला ऑप्शन महानदी घाटी, दूसरा दामोदर नदी घाटी, तीसरा है सोन नदी घाटी और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं यदि बात कर लूँ, हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी नदी घाटी में कोयले के भंडार से समृद्ध है यानी पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक नदियों में ये पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पूछा गया है आपसे कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है गुरु प्रसाद सेन, दूसरा है सैयद हैदर हुसैन, तीसरा कामेश्वर सिंह, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया। पहला ऑप्शन है कैप्टन कैमक, दूसरा है कप्तान अलेक्जेंडर, तीसरा है कप्तान मार्गन और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, संताल विद्रोह का जो दमन किया तो कप्तान अलेक्जेंडर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो देखिए 5 क्या कहता है। 5 ये आपसे पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह का दमन, सॉरी ये तो अभी हो गया, यानी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये भी आपका हो जाएगा कप्तान अलेक्जेंडर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। हमसे ये पूछा गया है कि मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिक होता है। आसान है, पृथ्वी की सतह पर होता है कि ध्रुवों पर होता है कि भूमध्य रेखा पर होता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखना है कि मानव शरीर का भार सबसे ज़्यादा जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। कई बार पेपर में पूछा गया और कई एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। हमसे ये पूछा गया कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान निर्माण मशीनरी के एक भाग के रूप में बिहार से कितने प्रतिनिधियों का सुझाव दिया गया था। पहला ऑप्शन 49, दूसरा है 36, तीसरा है 48, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको याद रखना है 36 इसका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। ऑप्शन में जनरल हेविट, सर ह्यू रोज, सर कॉलिन कैम्पबेल या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि पटना में नमक विद्रोह की शुरुआत किस तारीख से हुई थी। 16 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930, 4 अप्रैल 1930, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1930, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लौह अवशोषण को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन विटामिन बी,
फिर दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन सी, और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका लौह अवशोषण को प्रभावित करता है वो विटामिन सी है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताते भी रहें कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूँ। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? देमका मुंडा, अर्जुन मुंडा, सुंदर मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में, देखिए इसको भी याद रखना है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पटना में, भी पूछ सकता है। का गठन किस वर्ष हुआ? 1908, 1910 कि 1906, किस में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, 1908। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक कण है जो कि एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। क्लियर है। इसकी गति के संबंध में आपको गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन है त्वरण सदिश वृत्त से स्पर्शरेखीय है। देखिए मुझे गलत बताना है, ना कि सही। दूसरा है त्वरण सदिश वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित है। तीसरा है वेग और त्वरण सदिश एक दूसरे के लंबवत है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका गलत कथन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्वरण सदिश वृत्त से स्पर्शरेखीय, गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए हमने आपको बता दिया है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पटना में, याद रखना है। का गठन कब हुआ था? 1908, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 क्या कहता है कि गर्म होने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि समान रहेगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक रहेगा कि इनमें से कोई नहीं रहेगा? तो याद रखना है कि अर्धचालक जब गर्म होता है तो उसका होता क्या है कि उसका जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर में यदि मैं 16 की बात करूं तो लिखा हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय किस लिए प्रसिद्ध थे? आपको ये बताना है। साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्म मानववाद के लिए, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध थे दीनदयाल उपाध्याय, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम। देखिए कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन में है नियासिन, पायरिडोक्सिन, साइनोकोबालामिन, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका याद रखना है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडोक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप बताते भी रहें कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की मैं यदि बात कर लेता हूँ तो लिखा हुआ है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु में प्रदेश में आता है? याद रखना है उत्तर प्रदेश बिहार के पूछ रहा है, और किसके? कोपेन की वर्गीकरण तो CWG में आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि फ्यूज तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे फ्यूज जो होता है लगाया जाता है बोर्ड वगैरह में कि यदि मान लीजिए लाइट तेज आती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है, ठीक है ना। तो फ्यूज तार होता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मैं 20 की बात करूँ, पूछा गया कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है कि मध्य एशिया है कि जेरूसलम है कि इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? देखिए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 21, देखिए 21 की मैं बात करता हूँ तो पूछा गया है कि वह विटामिन जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में रूपांतरण के बाद बढ़ जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन गया कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में रूपांतरण पूछा जाता है कि दूध से दही किस बैक्टीरिया के द्वारा रूपांतरण होता है? तो लैक्टिक एसिड। इसको भी आपको याद रखना है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही में रूपांतरण के बाद बढ़ जाती है। कौन सा विटामिन, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या हो गया है? PM पोषण योजना, PM मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल योजना, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए PM पोषण योजना बिल्कुल क्लियर है, इसका नया नाम है, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 23। देखिए मैं 23 की बात करूं तो पूछा गया कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, इनमें से एक सही, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण बिल्कुल क्लियर है, आपका उत्तर ही बन जाएगा आंसर को ले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्वेश्चन आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया? पूछा यह गया कि लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है रामबाग गेट और रैमपेटर्स पंजाब, दूसरा है चर्च ऑफ एपिफेनी या हरियाणा, केरल के कुन्नमंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकारा मंडपम, इनमें से एक सही, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रामबाग गेट और रैमपेटर्स पंजाब। क्लियर है, रामबाग गेट हो गया और रैमपेटर्स फिर पंजाब में जो कि आपका स्थित है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन की कौन सी शक्ति है? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है रेडियोधर्मी ऊर्जा, या इनमें से एक सही, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन की जो शक्ति होती है उसे रेडियोधर्मी ऊर्जा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया करंट से कि निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य फिक्शन श्रेणी में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? बारबरा किंग्सलोवर, सनाज तोसी, जेफरसन कोवी, उपयुक्त में से एक सदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बारबरा किंग्सलोवर, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 जो है हमसे पूछा गया है अवश्रव्य ध्वनि को निम्न द्वारा सुना जा सकता है, यानी अवश्रव्य जो ध्वनि होती है उसको कौन सुन सकता है? कुत्ता की, चमगादड़ की, गैंडा कि, इनमें से एक सदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको सुन सकता है गैंडा, यानी जिसको क्या कहते हैं राइनोसिरस, ये आपको याद रखना है। 28 देखिए मुझसे पूछा गया है कि चाप झील यानी आक्सबो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 क्या कहता है? वह विटामिन जिसकी मात्रा, सॉरी ये तो अभी हमने करवा दिया, ठीक है, इसका विटामिन B12 उत्तर होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि टेस्टोस्टेरॉन किसके द्वारा स्रावित होता है, ये आपको बताना है। देखिए इसको आपको याद रखना है, ये लीडिक कोशिकाएं के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तदाब को नियंत्रित करते हैं? मेरुरज्जु, करोटी, हाइपोथैलेमस। देखिए इसको आपको याद रखना है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तदाब को नियंत्रित करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पोन्स, मेंडुला, अनुमस्तिष्क। ये क्लियर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आप लोग बताते रहे कितना सही हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की यदि मैं बात करूँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक विंबलडन खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, आपको याद रखना है। देखिए रोजर फेडरर, क्लियर है, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, इसको भी मैंने अभी बता दिया, ये रिपीट हो चुका है। तो यानी नदी घाटियों में पाया जाता है चाप झील। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि मैं 34 की बात करूँगा तो अवश्रव्य ध्वनि, ठीक, अवश्रव्य ध्वनि को निम्न द्वारा सुना जा सकता है। किसके द्वारा सुना जा सकता है, इसको भी मैंने अभी बता दिया आपको, यानी गैंडा राइनोसिरस के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35, देखिए 35 की यदि मैं बात करूं, इसको भी रिपीट हो चुका है, यानी इसको बता दिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बारबरा किंग्सलोवर। क्लियर है, ठीक है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दोबारा रिपीट हो गए। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन की कौन सी शक्ति, यानी रेडियोधर्मी ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपको याद हुआ है। 37 की बात करता हूँ। देखिए 37 में क्या लिखा हुआ है कि लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना, इसको भी बता दिया है, यानी रामबाग गेट और रैमपेटर्स पंजाब। चलिए ये भी रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, इसको भी बता दिया है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। आप लोग चेक करते रहे कितना आपको याद हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए देखिए 39 नया क्वेश्चन है। 39 पूछा गया है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, यानी लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि दिहांग दर्रा कहाँ पे है,
अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखिए 40 नंबर है। पूछा गया कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी खिसक जाती, किसकी ओर खिसक जाती? उत्तर की ओर। ये याद रखना है। 41। देखिए 41 क्या कह रहा है? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर है। 43। देखिए पूछा गया कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो देखिए इसका होगा टिन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्लियर है। 44। क्वेश्चन ये है कि ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए याद रखना है कि ऋषि सुनक के जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? माइकल एस्क्रॉफ्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। 45। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये भी पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। आपको याद रखना है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। तो हम लोग 46 तक पहुंच चुके हैं। पूछा यह गया है कि नीति आयोग द्वारा 13 अप्रैल 2023 को जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग के शिक्षा खंड में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है। यह शेखपुरा को प्राप्त हुआ है, याद रखना है। 47। ये भी कई बार पूछा गया कि रक्त स्कंदन में प्रभावी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 48। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मूल पाठ था? तो याद रखना है, देखिए उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं था, बाकी सब थे। न्याय, बंधुत्व, समानता, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। 49। देखिए 49 क्या कह रहा है? 49 से ये पूछ रहा है कि मगध एक प्राचीन साम्राज्य था। मगध एक प्राचीन साम्राज्य था जो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर स्थित था? तो ये था आपका दक्षिणी बिहार। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 50 क्वेश्चन। चलो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का? तो इसका हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जून में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस मिलते रहेंगे क्वेश्चन करने के लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।